अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाहते हैं अनलिमिटेड लॉस के साथ। ये उन लोगों के लिए है। अनलिमिटेड लॉस का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़, जैसे फ़र्ज़ कर लें PSO है, आज 393 का चल रहा है। अगर आज कोई आप बाइंग करना चाहते हैं और आप कहते हो कि यार मैं ये होल्ड करूँगा, बेशक नीचे जाए तो मैं इसको प्रॉफिट में ही सेल करूँगा। तो यहाँ पर लोग एक छोटी सी गलती करते हैं, छोटी सी नहीं सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अगर आप 393 पे इसको ले रहे हैं तो ये 400 रुपये होगा या 398, 97, 400, 1, 2, 3 पे होगा जो आप इसको सेल कर देंगे। ये आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने के लिए आपको मिनिमम 50% अपना प्रॉफिट रखना ही रखना है। ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको। आप इसको प्लान 75 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको करके देखें, सोच के देखें आप, ठीक है। मिनिमम तो 50% है। अगर आप मिनिमम 50% स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। फिर कोई और वीडियो आपके लिए हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसको आपने फॉलो नहीं करना, ना ही आप देखें। जब आपने फॉलो नहीं करना तो उसको देखने की क्या जरूरत है। तो ये 50%, अगर आप, पहला रूल 50% प्रॉफिट। दूसरा, ये वीडियो मेरे ऊपर बड़ी अरसे से ड्यू थी, मैं नहीं दे पा रहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इशू है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर वो बाइंग का है कि आप बाइंग कहाँ पे करें, कैसे करें बाइंग, ठीक है। तो मैं बहुत सारे तरीके लेकर आऊँगा। अभी मैं जस्ट, मेरी ये इनिशियल वीडियो है, मैं क्योंकि मार्केट कल भी गिरी, पैनिक थी सिचुएशन, तो लोग कह रहे हैं यार कि भाई तू क्यों नहीं बता रहा कि बाइंग कैसे करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे पहले आपने जो चार्ट है, आपको चार्ट लगाना आना चाहिए भाई। चार्ट लगाने का तरीका मैंने TKT की वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है, नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, तो वो जाके पहली वीडियो देखेंगे तो आपको चार्ट लगाने का तरीका, इंडिकेटर लगाने का तरीका पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चार्टिंग में जाना है। चार्टिंग के लिए मैंने बताया, वही आप वीडियो पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पे आप जा सकते हैं, आराम से आपका चार्ट लग जाएगा। फर्स्ट कर लें। अब इसके अंदर वही बात है कि सबसे पहले तो आपने अपनी वॉच लिस्ट बनानी है कि वॉच लिस्ट कि आपने किन किन स्टॉक्स में काम करना है, ठीक है। आपने वॉच लिस्ट अपनी बनानी है। 10 आइटम रख लें, 15 रख लें, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते इसके अंदर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नीचे बाइंग करना ही पड़ सकती है। एक स्टॉक को काफ़ी दफ़ा बाय करना पड़ सकता है आपको, तो आपके पास स्टॉक्स कम होने चाहिए। 20-25 स्टॉक्स आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखने चाहिए और जब उनकी बाइंग ट्रिगर होगी आपने बाइंग करनी है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, चार्टिंग में चले गए, इंडिकेटर में आपने जाना है। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, मैंने जो इंडिकेटर लगाया। इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आपने क्लिक कर दिया तो इसकी जो सेटिंग है वो लेंथ, इसकी सेटिंग में आप जाएंगे तो इसकी लेंथ आ रही है 10 और फैक्टर आ रहा है 3। इस फैक्टर को आपने कर देना 5, ठीक है जी। ये फैक्टर आपने 5 कर दिया। अब आपने क्या देखें, अब जब तक ये ग्रीन लाइन होती है तो इसका मतलब है कि ये अपवर्ड ट्रेंड में है स्टॉक और आपने इसको बाइंग नहीं करनी। जैसे फर्ज कर लें यहां से चलना शुरू हुआ, यहां पे फर्ज कर लें इस जगह पे आप ट्रेड कर रहे हैं, फर्ज कर लें इस जगह पे आप किसी भी स्टॉक को आपने इधर से देखना शुरू किया तो यहां पर आप देख लें कि यहां से इसका ट्रेंड स्टार्ट था और ये ट्रेंड अभी तक चल रहा है। अब आपने बाइंग नहीं करनी भाई, क्यों कि आप अनलिमिटेड लॉस के लिए जा रहे हैं। अनलिमिटेड लॉस करने वाले को कुछ कायदे कानून के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस बहुत बड़े रिस्क के साथ आप जा रहे होते हैं। अच्छा, यहां पर आपने बाइंग नहीं करनी, यहां तक भी नहीं बाइंग करनी। फर्ज कर लें यहां तक आपका मतलब जैसे फर्ज कर लें आप उसको वॉच कर रहे थे 275, अब आप इस स्ट्रेटेजी के तहत, बाकी किसी और स्ट्रेटेजी के तहत आप बाय कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ अपनी इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रहे हैं कि देखें अब आपने यहाँ पर 275 में फर्ज कर लें 262, 260, 70, 75 पे था, आप उसको देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो ये हो गया चलते चलते 465 हो गया, डबल हो गया। तो सारी पेशेंस की गेम है, पेशेंस रखना है आपने और आपने इसको बाय नहीं करना, ठीक है। अब आपने इंतज़ार करना है। किस चीज़ का इंतज़ार करना है कि भाई अब जैसे फर्ज कर लें ये 21 नवंबर 2024 की बात है। अब आपने इंतज़ार किस चीज़ का करना है कि ये आपका ये रेड, ये जब ये रेड लाइट आ जाए, यानी कि ये जो लाइन आ रही है ऊपर आ गई है, प्राइस के ऊपर आ गई, प्राइस के नीचे नहीं है, प्राइस के ऊपर है और रेड है, कलर इसका चेंज हो गया है। अब आपने इंतज़ार करना है,
कि ये रेड लाइट कब खत्म होगी, जब ये ग्रीन लाइट स्टार्ट, यहां से ग्रीन लाइन स्टार्ट होगी और इसकी जो इंडिकेटर है नीचे है, इसकी प्राइस के नीचे आ जाएगा, जो लाइन इसके नीचे आ जाएगी, तो वहां पर आपने जहां पर भी ये जनरेट होगा उसके हाई के ऊपर जब जो भी कैंडल इसकी बनेगी उसके हाई के ऊपर आपने इसको बाय करना है, यानी एक बाइंग आपकी यहां पर हो गई। तो ये है बाइंग का तरीका। अब मैं आपको बैक टेस्ट करके बताता हूं कि ये हम इसको कैसे आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जहां पर फर्ज कर लें कुछ बड़ी मंदी नजर आती हुई, तो हम वहां पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारी बाइंग कैसे होती है। फर्ज कर लें ये एक सफ़र था 196.50 हाई लगा और उसके बाद मार्केट हमारी 196.50 के बाद तकरीबन 50% मार्केट गिर गई। अब देखिए उस 50% मार्केट में हमारे साथ क्या होना था वो हम उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे। आप डेट नोट कर सकते हैं, डेट नोट करें सर, और फर्ज कर लें 15 अगस्त 2022 की बात है, मार्केट 196.50 पीएसओ ने हाई लगाया था और आपने उसको यहां पर कहीं फर्ज कर लें वॉच उसका आप यहां पर कहीं थे और आपने उसको अपनी वॉच लिस्ट में लेकर आए और भाव था 175 171, तो इसका ये देखें ग्रीन में चल रहा है सारा, ठीक है, नीचे से ट्रेंड चल रहा है और आप यहां पर आके आपने इसको देखना शुरू किया तो ये ग्रीन लाइन चल रही थी, ग्रीन में आपने बाइंग नहीं करनी, और ये ग्रीन चल रहा है आपने ग्रीन में बाइंग नहीं करनी। ये 196.50 हाई लग गया इसका, और 196.50 हाई जब लग गया, मैं इसको थोड़ा सा इसकी चेंज कर लूं, आपको कर्सर शायद नजर आ जाए। अच्छा, ये 196.50, ये देखें यहां पे जब कर्सर है 196.50 हाई लगा है। आप डेट नोट कर लें 15 अगस्त 2022। अब आपने बाइंग नहीं करनी, अब यहां से नीचे से जा रहे हैं, अब आपने पेशेंस रखा हुआ है, 196.50 हाई लग गया, नीचे आना शुरू हो गया, आते 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 ये 171 हो गया। देखिए जब मार्केट 196.50 हाई लगाएगा उसके बाद 170 रुपए भाव नजर आएगा तो हर बंदा सोच रहा होगा यार बड़ा सस्ता ले लेते हैं इसको, नीचे आगे करेक्शन ऊपर हो सकता है चला जाए, लेकिन आपके ये जो सुपर ट्रेंड है इसने आपको इजाजत नहीं दी। सिर्फ सेटिंग आपने चेंज करनी है, डिफॉल्ट सेटिंग नहीं करनी है, आपने 10 और 5 रखना है, वो शुरू में मैंने आपको जो बताया था, इस कस्टमाइज सेटिंग के साथ आपने जाना है 10 और फिर अच्छा, तो जो मार्केट नीचे आ गई और आप यहां पर आपको टेम्पटेशन स्टार्ट हो जाती है नॉर्मली, यार आप उसको बाय कर लो और कितना नीचे जाएगा और कितना नीचे आ गया। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना ये टेम्पटेशन होती है कि यार बहुत नीचे आ गया और कितना नीचे जाएगा, तो यहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। इसी वो जो इमोशनली आपको प्रॉब्लम होगी, इमोशंस आपको, वैसे तो कोई आपको डंडा पकड़ के थोड़ी बैठा कि आपने बाय करना ही करना है, आप अपने आप को खुद नहीं रोक पाते। तो एक नशा होता है, ये बाइंग करने का ना एक नशा है कि यार अंदर से दिल जो है ना आपका इस तरह हो रहा होता है और कहता है बस यार यहां से ऊपर ना चला जाए, थोड़ा सा ऊपर जाता है आप फौरन पकड़ लेते हो। तो आप जब कोई किसी रूल को फॉलो कर रहे होगा ना तो फिर आपको वो दिल दिमाग आपका निकल जाएगा बीच, उसी को हमने निकालना है बीच में से। जितना दिमाग जितना दिल है वो हमने स्ट्रेटजी बनाने में, स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने में लगाना है, और जब हमने कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली बस दिल और दिमाग निकल गए उसमें से। आप किसी बच्चे को बता दें कि भाई ये स्ट्रेटजी है, अपने छोटे बच्चे को बता दें, अपने भाई को बता दें, अपनी बहन को बता दें कि ये स्ट्रेटजी है और आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, खत्म बात, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता, ये एटीट्यूड चाहिए आपको, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते आप। अच्छा यहां से देखिए जब ये रेड, ये जब प्राइस के ऊपर आ गई हमारी लाइन, सुपर ट्रेंड ऊपर चलना शुरू हो गया, तो यहां पर अब आपका पेशेंस स्टार्ट हो गया कि जब तक ग्रीन नहीं होगा आपने बाइंग नहीं करनी। यहां से नीचे आना शुरू हुआ और यहां पे आप देखें कि अब आपकी जो बाइंग बनती है वो बाइंग बनी, इसका हाई लगा नहीं, वैसे देखें यहां पर इसका हाई क्रॉस हुआ नहीं। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, मैं आपको बड़ा सिंपल बता देता हूं कि यहां पे फर्ज कर लें एक ग्रीन लाइन बनी, इसका हाई था 150.90, अब आपने 150.90 से ऊपर मार्केट को क्लोज होने देना है। ये थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट है, ये मैं पहली दफा बता रहा हूं आप लोगों को कि 150 रुपए 90 पैसे पे फर्ज कर लें आपकी एक अलर्ट कैंडल बनी और उस अलर्ट कैंडल का हाई था 150 रुपए 90 पैसे। अब 150 रुपए 90 पैसे से ऊपर आपने मार्केट को क्लोज होने देना है। ये टिकटी वाले भी इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम तो 150 रुपए 90 पैसे क्रॉस होता है तो हम ले लेते हैं ना, आप 150 रुपए 90 पैसे क्लोज होने दें और जो क्लोज होगी ना जो कैंडल, उस कैंडल के हाई के ऊपर आपने बाय करना है। तो ये आपने लाजमी यहां पे करना है। 150 रुपए 90 पैसे फर्ज कर ले एक अलर्ट कैंडल बनी
और अब आपने 150 रुपए 90 पैसे ऊपर क्लोज होने देना है, और वो जो कैंडल क्लोज होगी 150 रुपए 90 से ऊपर, यानी कि जो क्लोजिंग रेट 150 रुपए 90 पैसे से ऊपर क्लोजिंग रेट आना चाहिए, उसका जो हाई होगा उसके ऊपर आपने बाय करना है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो हमारा जो ये वाली हमारी बाइंग नहीं होगी, ये हम बाइंग नहीं कर सकेंगे। 150 रुपए 90 पैसे से ऊपर क्लोज होगा तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब ये हमारा ये नल एंड वाइड होगी हमारी बाइंग, इसलिए कि ये दोबारा रेड में चला गया। जब ये दोबारा रेड में गया तो अब आपने फिर दोबारा इंतजार करना है। करते करते यहां पर आप ये देखें कि यहां पर दोबारा एक अलर्ट कैंडल बनी 106 रुपए 46 पैसे में। देखिए यहां पे आप बच गए, 151 रुपए आपकी बाइंग होनी थी, वो बाइंग नहीं हुई आपकी। दोबारा 106 रुपए 90 पैसे हो गया, 106 रुपए 46 पैसे इसका हाई लगा। यहां पर आपकी अलर्ट कैंडल बनी, अगली कैंडल क्लोज हुई 112 रुपए 66 पैसे। अब इस कैंडल का हाई था 114 रुपए 44 पैसे। अब 114 रुपए 44 पैसे अगली कैंडल में आपका ये बाइंग ट्रिगर होगी। अगली कैंडल पे आपने बाय कर लेना है, और इसमें आपने कीड़े नहीं निकालने कि यार हम 106 रुपए 40 पैसे में ले लेते तो 114 रुपए में बाइंग ना करना पड़ता। तो भाई पीछे 151 रुपए में बाइंग नहीं बनी ना आपकी इसी स्ट्रेटजी की वजह से, तो ज्यादातर ये आपको बचा देगी। समझ रहे बात मेरी आप? तो ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी, प्रॉफिट को कम नहीं करेगी। फॉर द टाइम बिंग आपको नजर आ रहा होगा कि 8-10 रुपए आपने ज्यादा दे दिए, लेकिन किसी एक जगह पे ही आपको ये 100-150 रुपए 200 रुपए बचा लेगी आपके। ठीक है, ये आपने बाइंग कर ली। अब जो ये देखें, अब आपकी बाइंग कहां पे हुई? अब आपकी बाइंग हुई 115 रुपए में, समझ लें आप 115 में बाइंग हुई, और हाई क्या लगा था? 196 रुपए। 196.50 हाई लगने के बाद जब आपने थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा किया तो आपकी अगली बाइंग हुई है 115 रुपए में, 115 में। अब आपने इसको रख लेना है अपने पास संभाल के, और इसको आपने बेचना है 50% ऐड करके। ये आपने नोट कर लेना है कि भाई 115 का लिया मैंने, अब ये 115 का जब ये 50% ऐड हो जाएगा इसके अंदर, मैं 172 रुपए 50 पैसे में इसको सेल करूंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। अब यहां पे देखें, इसका हाई लगा 139 रुपए 38 पैसे, 139। हम इसको देखें, आप इसके अंदर आप चीजों को कंप्लेक्स करते चले जाएंगे, आपके लिए आसानी रहेगी। जैसे आप कहो यार 20% बढ़ जाएगा तो फिर मैं ट्रेल स्टॉप लॉस को मैं ट्रेलिंग करूंगा कि मैं इसको 10% पे सेल करूंगा, 30% बढ़ जाएगा तो मैं 20% पे सेल करूंगा, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन चले हम अभी किसी भी इस तरह की कंप्लेक्सिटी को डिस्कस नहीं करते, हम सिंपल रखते हैं, ठीक है। आप चिल करें, चिल प्रोग्राम। तो 172 रुपए 50 पैसे तो गया नहीं इस सेशन में, फिर नीचे आ गई मार्केट वहां से, फिर वहां से ऊपर। अच्छा देखें, ये फिर ग्रीन हुआ, ग्रीन के बाद फिर रेड हुआ। अब रेड के बाद जब दोबारा ग्रीन हुआ, दोबारा आपने यहां पे बाइंग करनी है। समझ रहे मेरी बात आप? यहां पर आपने दोबारा बाइंग करनी है। यहां पर आपकी बाइंग हो गई, देखें ये आपकी वही, अगर आप वो वाला जो है करते हैं, अडॉप्ट करते हैं वही स्ट्रेटजी कि इसकी अलर्ट कैंडल बनी 133 रुपये 90 पैसे में, हाई लगा था 133 रुपये 90 पैसे, क्लोज हुआ, अगला क्लोज हुआ 134 रुपये। हमें नहीं चाहिए, हमें 133 रुपये 90 पैसे से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगली क्लोजिंग हुई 135 रुपये 40 पैसे, यही हमारी ओरिजिनल अलर्ट कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर हमने बाइंग करनी है। अगले दिन हमने 136 रुपये पे इसकी बाइंग कर ली। अब 136 वाला देखें ऊपर गया, अब यहां पर रेट हो गया, अब 136 रुपये में एक आपकी बाइंग चल रही है, 115 में चल रही है। अब यहां पर रेट अगला हो गया 218, तो 172.50 में आपने जो पिछला 50% चल रहा था वो आपने सेल कर दिया, और अगला ये वाला जो था आपका 100 कितने में, 136 रुपये में, तो 136 और 272, तो ये आपका नहीं सेल होगा, ये आपका पड़ा रहेगा। नहीं, 136 और का 50% कितना बनता है, 204। ये दोनों एंट्रियां यहां पे आपकी ऊपर हाई के ऊपर, तकरीबन हाई के पास ये 204 में, ये जो इस कैंडल पे, तकरीबन इस कैंडल पे हाई से जो हाई कैंडल लगी उससे एक कैंडल पहले आपका ये दोनों आइटम सेल हो जाएंगे, दोनों आइटम सेल हो जाएंगे, दोनों ट्रेड्स ये आपकी सेल हो गई। उसके बाद ये आपका चलता रहेगा सिस्टम, पीएसओ में ये सिस्टम चलता रहेगा। अगर आपने अपना स्टॉक को उठा लें, उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करें कि भाई कितनी है, मैंने एक दफा में कितनी बाइंग करनी है, एक दफा में 10,000 की बाइंग, वो आपने फिक्स करना है कि आपने 10,000 रुपए की बाइंग करनी है, 20,000 की बाइंग करनी है, 5,000 रुपए की बाइंग करनी है। ये आपको अपने फाइनेंशियल्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये भी हम फिर किसी वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, ये एक लंबा प्रोसीजर है, तो मैं उसको
बैक टेस्ट करके ही मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हमें कितना पैसा इसके अंदर ज़रूरत होगा। तो शुरू में आप 10,000 रुपये पर ट्रेड आप देख सकते हैं। 10,000 रुपये दे दें PSO को, फिर दोबारा बने फिर 10,000 दे दें, दोबारा बने फिर 10,000 दे दें, दोबारा बने फिर 10,000 दे दें। इस तरह आपने चलना है। और जो स्टॉक अच्छा जा रहा हो, जिसकी जल्दी जल्दी बाइंग आपके पास मतलब तो आपने अपने वॉच लिस्ट से ही अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर करते चला जाना है। वो आपको आस्ता आस्ता इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक लाजमी करना है आपने। देखिए, अगर आप वीडियो देखते हैं और अगर आप कुछ सीखते हैं इस वीडियो से, अगर आप लाइक नहीं करते तो मैं समझता हूं कि आप किसी का हक जो है ना सही तरह अदा नहीं कर पा रहे। मेरे मतलब मैं जितनी मेहनत करता हूँ ये मुझे पता है, आपको अंदाज़ा नहीं है इसका। तो ये कम से कम आपने लाइक लाजमी करना है, ठीक है। कमेंट तो आप करेंगे अपने लिए कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, मैं उसका आपको जवाब देता हूँ, ताकि लोग आपके तवज्जुह से मैं भी सीख सकूँ, और अगर मुझे उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर करूँ, और लोगों के लिए भी ये रहनुमाई साबित होती है। तो ये आपका सिस्टम चलता रहेगा जी। ये आपकी सेलिंग हुई, यहां पर देखें, यहां पर आप सेल करके जीरो में बैठे हैं PSO, यहां पर दोबारा आपकी सेल बाइंग हो जाएगी, जहां पे दोबारा ग्रीन, रेड के बाद एक ग्रीन हुई। अब आप यहां पे देखें हाई लगा 218, अब एक मंदी आई, मंदी के बाद अब आपकी दोबारा एंट्री हो रही है 180, तकरीबन 100, ये आपकी एंट्री हो नहीं रही या शायद हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो अगर ये हाई लगा 182 रुपये 80 पैसे और ये क्लोज हुआ 185 रुपये 47 पैसे, तो उसके हाई के ऊपर गई नहीं, तो उसके हाई के ऊपर तो हो सकता है कि ये वाली एंट्री भी आपकी बचत हो जाए। तो ये आप अंदाज़ा बाद में पता चलेगा कि ये आपकी बचत हुई। हो सकता है कि ये वाली आपकी एंट्री ना हो, अगली एंट्री आपकी यहाँ पर होगी वो 178 पे तकरीबन। तो 178 180 पे दोबारा एंट्री है आपकी, 220 हाई लगा, दोबारा 180 पे एंट्री हुई, और 180 पे जो एंट्री हुई वो आप एक ही दफ़ा एंट्री हुई आपकी, और वो आपका सेल हो गया, आपका प्रॉफिट में सेल हो गया। तो ये एक सिलसिला है, एक तरीका है जो आप अनलिमिटेड लॉस के साथ इस तरह आप चलेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये तरीका सेफ़ है। लेकिन जितनी दफ़ा भी बाइंग आपकी ट्रिगर होगी, आपने बाइंग करनी है, इसलिए सारा पैसा आपने शुरू में नहीं लगाना, अपने आप को कंट्रोल रखना। ये सारी गेम ही कंट्रोल की है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सारा मतलब आप समझ लें कि कंट्रोल है। मैं कहता हूँ आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इमोशंस नहीं है आपके, मतलब इमोशंस को कंट्रोल करने की आपके अंदर वो कहते हैं ना शक्ति, वो शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है आप में, कुछ भी नहीं बनेगा आपका। आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं, आपको फाइनेंशियल्स की एक एक चीज़ आती है, इमोशंस वीक हैं आपके, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, छोड़ दें। स्टॉक मार्केट तो आपके लिए बनी नहीं है, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें नोट कर लें। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, फाइनेंस के बारे में आपको सब कुछ पता है, और इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, पैसा भी बहुत है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन इमोशंस आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर। आप मतलब आप जो है ना थोड़े से वो हैं, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में या उर्दू में क्या कहते हैं इसको, थोड़े से कैजुअल हैं। तो अगर थोड़े से कैजुअल हैं इस हवाले से कि आप डिसिप्लिन नहीं रहते, बादशाहों वाली हरकतें करते हैं। मैंने कहता बादशाह है ना, बादशाह स्टॉक मार्केट में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं मेरे भाई। आप बादशाह हैं, आप कुछ और करें, बहुत अच्छा कर सकेंगे, स्टॉक मार्केट में अच्छा नहीं कर सकेंगे। ये मैं थोड़ी सी सख्ती इसलिए बताता हूं कि ये सख्ती आप लोगों के लिए बेहतर है। आप देखिए, मेरा जो बिजनेस है ना वो आप लोगों की वजह से, मैं अगर मैं इस बात के ऊपर बिलीव करूंगा ना कि मैंने हर कस्टमर को ही ग्रैब करना है, तो फिर मैं समझता हूं कि मैं आप लोगों के साथ ज्यादती करूंगा। अगर किसी के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है तो मैं बड़ा क्लियर बताता हूं कि भाई आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, आप यहां से चले जाएं, क्योंकि उसके जाने से मेरी रोजी रोटी कम हो रही होती है। अगर मैं उसको दूसरे नजरिए से देखूं, हालांकि कम नहीं होगी, मुझे पता है अल्लाह ताला मुझे कहीं और से दे देगा, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उसको देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको लगता यही है कि यार ये क्लाइंट आपका कम हो रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपका पैसा बचना चाहिए, हमें रोजी रोटी मिलती रहती। जब आप नहीं थे स्टॉक मार्केट में उस वक्त भी तो हम खाते थे ना सर। आज आप आ गए हैं तो क्या हो जाएगा, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। आपके लिए अगर स्टॉक मार्केट नहीं है तो आपको समझना है कि यार हाँ यार मेरे लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, या तो आप अपने तौर तरीकों को सुधारेंगे या फिर आप स्टॉक मार्केट से चले जाएंगे। लॉस करके जाएं या बगैर लॉस करके जाएं, ये फिर आपकी मर्जी है। अपना बहुत ख्याल रखें, इस सीरीज को हम आगे और चलाएंगे इंशाल्लाह,
और मुझे उम्मीद है, मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ आज की स्ट्रेटजी से। आप कितने सेटिस्फाइड हैं ये आपने बैक टेस्टिंग करनी है। वैसे ही सेटिस्फाइड नहीं हो जाना मेरे कहने के ऊपर। मेरे कहने के ऊपर आपने कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना, मेरे कहने के ऊपर आपने बाइंग नहीं करनी, मेरे कहने के ऊपर आपने सेलिंग नहीं करनी। ये मैं एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ और ये मैं आपको भाइयों वाला मशवरा भी दे रहा हूँ, ठीक है। किसी के कहने के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कहीं पर भी अंदर जाना है, समझना है। हर सवाल का जब तक आपको जवाब ना मिल जाए कि आपने इन तमाम सिनेरियोज को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उस वक्त तक भाई आपने स्टॉक मार्केट क्या, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। ये बात आप ध्यान में रखें कि किसी की बंदूक किसी के कंधे के ऊपर रखकर बंदूक नहीं चलानी आपने, वो बंदूक आपके मुंह पे लगेगी और कुछ भी नहीं होगा। आपने हमेशा कोई भी काम है उसको सीख कर करना है, और सीखने के बाद आपका अल्लाह ताला खुद ही ऐसे मामलात बना देता है कि लोग आपकी हेल्प के लिए आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। लेकिन आपको पहले खुद करना पड़ता है, खुद सीखना पड़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो टीम एक डेवलप हो जाती है, एक सिस्टम बन जाता है, अच्छे लोग मिल जाते हैं आपको काम करने वाले, जिससे आपका बिजनेस जो है ना बनता है। लेकिन आप कहें कि मैं पहले दिन ही घर से भी ना निकलूं और मैं पैसे दे दूं किसी को और वो मेरे बिहाफ के ऊपर बिजनेस करेगा या आपको पैसे कमा के देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखना है, आपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है और स्ट्रेटजी बना लें भाई। ये नहीं पसंद कुछ और बना लें, लेकिन तमाम सवालों के जवाब मिलने के बाद ही आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच।